तो ग्राहकों के हितों की सुरक्षा कैसे करें, ये भी एक प्रश्न था। और इसलिए उस समय ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं ने प्रयास करके और ये कानून का कोई प्रारूप बनाया और उसको कानून का रूप देने के लिए यह विधानमंडलों को पास करना चाहिए, इसके लिए प्रयास भी हुआ। अब जब अपन बात करते हैं कि भाई आप सामान लेते हो तो पैसे पूरे देना पड़ते हैं क्या, तो हाँ उसको देना ही पड़ते हैं, उसके बिना कोई सामान मिलता है क्या? तो पूरा सामान मिलने, पूरे पैसे देने के बाद जो सामान मिला, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? तो कभी रहता भी है और अधिकांश नहीं भी रहता है। सेवाएं लेते हैं हम, 4G का फोन लिया, काम 3G का ही कर रहा है। सेवाएं लेने के लिए पैसा देते हैं हम, लेकिन सेवाएं पूरी मिलती नहीं है। इसको कानून की भाषा में कहा गया है कि सेवा में कमी है, और इस सेवा में कमी यानी ग्राहक का शोषण है, और इसको दूर कराने के लिए न्याय दिलाना जरूरी है। कि किसी एक स्कूल में हम गए कि वो बच्चों से बात करनी है। अब जब हम वहाँ पहुंचे तो ध्यान में आया कि वहाँ परीक्षा चल रही है। तो हमने कहा चलो ठीक है, परीक्षा हो जाते हैं, फिर बाद में आते हैं। तो वो जो संचालक स्कूल के, उन्होंने बोला कि नहीं उसकी क्या जरूरत है। बोले टीचर्स को बुलाया, उन्होंने बोला कि ये पेपर इनसे रखवा लो और पहले इनका भाषण करा लो, और ये हो जाएगा तो दोबारा पेपर दे देंगे तो परीक्षा आगे कर लेंगे। तो मैं एकदम चौंक गया कि ऐसा कौन सा स्कूल है जो चलती परीक्षा में पेपर रख लो और इनको पहले भाषण सुनवा दो और फिर दोबारा करा लो। ऐसा कैसा स्कूल है ये? और जब देखा मैंने तो ध्यान में आया कि वो बच्चे तो अधिकांश तो थोड़ा सा मेंटली जो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, उस टाइप के बच्चे थे। कुछ इस टाइप के बच्चे थे कि जो पैसा भर ही नहीं सकते, स्कूल जा ही नहीं सकते। तो चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ आ जाओ और यहाँ आके पढ़ लो, हम तुमको यहाँ पढ़ाएंगे, ऐसा। और बाद में ध्यान में आया कि वो तो एक सेवा के रूप में चला रहे हैं स्कूल को। बच्चे का विकास हो जाए कैसे भी हो, प्रयोग कर रहे हैं वो। इस टाइप के बच्चों का स्कूल था। अब मैं भी थोड़ा घबरा गया कि अब इनसे बात क्या करें अपन। भाई समझदार को तो इशारा काफी होता है, लेकिन इनसे क्या बात करेंगे। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप कोई सामान खरीदते हैं? बोले हाँ। उस पर कुछ लिखा रहता है? तो बोले हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख रही थी, एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। क्या अर्थ होता है उसका? तो बच्चों ने बता दिया ये मतलब होता है उसका। तो और क्या लिखा रहता है? तो उन्होंने कहा कि ये MRP लिखी रहती है। तो मैंने पूछा MRP का क्या मतलब है? तो अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो नहीं जानते हैं कि MRP का मतलब क्या होता है। एक कॉलेज में पढ़ाने वाली प्रोफेसर महिला से मैंने पूछा कि MRP पे आप बार्गेनिंग करते हैं कभी? तो बोले कि नहीं, वो तो विक्रय मूल्य है। उस पर अगर MRP लिखी हुई है और पैसे लिखे हुए, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है। तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करेगा? वो यूं देखेगा और उसमें पैसे देखे उसमें और नोट निकाल के दे देगा। MRP का मतलब कि उसमें बार्गेनिंग का आपका अधिकार है, इससे ऊपर नहीं बेच सकते, इससे कम आप करवा सकते हैं। इसकी कल्पना तक कई लोगों को नहीं है। तो बच्चों में जब मैंने बात पूछी तो बच्चों में बहस चलने लगी कि वो नहीं ऐसा और नहीं ऐसा। अब बच्चे तो तुरंत बोलने लग जाते हैं, फिर उनको शांत कराना पड़ता है कि हाँ हाँ ठीक है। फिर मैंने उनसे बच्चों से पूछा कि अच्छा आप में से ठंडा किस किस ने पिया, कोल्ड ड्रिंक? तो वो बोलते कि हाँ हमने पिया। तो वो जो उस पर लिखा रहता है उससे ज्यादा पैसे किस किस ने दिए? तो सब बोलते हैं कि हमने दिए हैं। कोई बोलता 2 रुपए ज्यादा लेते हैं, कोई बोलता 3 रुपए ज्यादा लेते हैं।
सब बोलते हैं। किस बात के लिए जाते हैं? तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही उत्तर है उसका, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों से लेकर सब लोग एक ही उत्तर देते हैं। किससे पूछो कि वो ठंडा करके देने के देते हैं। तो ठंडे की दुकान में ठंडा करके देने के पैसे देने पड़ेंगे क्या? तो दुकानें जब ठंडे की खोली है तो ठंडा करके देना तो आपकी जवाबदारी है। तो एमआरपी के ऊपर पैसे कैसे लिए जा सकते हैं? ये सवाल किसी ने नहीं पूछा आज तक, और सारे लोग ऊपर पैसे दे रहे हैं पूरे देश में, और एक ही उत्तर चलता है सब लोग। तो बच्चों से मैंने पूछा कि अच्छा आप में से बाहर चाय किस किस ने पी है? तो वो बोलते हैं हमने पी है। तो मैंने पूछा कि चाय गर्म करके देने के पैसे किस किस ने दिए हैं? तो बच्चे ऐसे नीचे मुंह करके हंसने लगे। तो जो सबसे पहले मैंने वर्णन किया उस स्कूल का, कि उस स्कूल की इनका था मेंटली थोड़ा सा ऐसे बच्चों का था। तो वो बच्चे मेरे को ऐसा समझने लगे मेंटली थोड़ा सा, ये कोई सवाल है? ये गर्म करके देने के पैसे लगते हैं क्या? तो जब गर्म करके देने के पैसे नहीं लगते तो ठंडा करके देने के पैसे क्यों लगते हैं? ये सवाल किसी के मन में आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब वो ग्राहक नहीं है अभी। ग्राहक के नाते मुझे सोचना है, ये उसको कल्पना भी नहीं है अभी। यहाँ से सिखाने की जरूरत है कि सबको। तो एक कहानी सोशल मीडिया में बहुत चली, वो जब मैं बताता हूँ तो बच्चों को पूरी कहानी बतानी नहीं पड़ती, पहले समझ जाते हैं वो। कि किसी ने बोला होगा कि मैं खेती करता हूँ, मेरे पास दूध है, बोले मैं मावा बनाता हूँ, तो मावा बना के ला के दे जाऊँ क्या? तो सेठ जी ने बोला कि हाँ दे जाओ। उनका सौदा हो गया कि भाई 1-1 किलो के पेड़े बना के लाना है, और इतने रुपए में सौदा तय हो गया। अब वो किसान ने वो सब दे दिया, और अब उस समय दुकान पे कोई नहीं। तो सेठ जी ने सोचा कि ये जो मावा दे गया है इसको मैं तोल के देख लूँ एक बार। तो उसने जब तोला तो वो 900 ग्राम निकला। तो उसने बोला कि 900 ग्राम निकला, एक किसान ने धोखा कैसे कर दिया? फिर उसने बोला कि आखिरी वाला होगा पेड़ा, ये बच गया होगा तो वो ले आया होगा, इसलिए बाकी तोल के देखे। जब बाकी तोल के देखे तो सारे 900 ग्राम के निकले। अब कुछ देर बाद वो दोबारा आया। उसने बोला कि सेठ जी वो मावा बन गया नया, मैं ले आऊँ क्या? तो बोले तुमसे बड़ा कोई धोखा देने वाला नहीं है, तुम चोरी करते हो, तुम ये करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो। तो अब ये इसको समझ में नहीं आया किसान को कि क्या क्या हो गया, क्या अचानक क्या हो गया ये। तो उनको कुछ पहले पड़ा नहीं कि सेठ जी हुआ क्या? बोले हुआ क्या? तुम खुद धोखा कर रहे हो और तुमको मालूम नहीं क्या हुआ है? तो बोले नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है वो 900 ग्राम के वो दे के जाते हो और 1 किलो के पैसे लेके जाते हो। तो तब उस किसान को समझ में आया कि अच्छा ऐसा है। बोले सेठ जी वो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वो बाट खरीदने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं आपसे उस दिन 1 किलो शक्कर ले गया था ना, तो वो मैंने एक पल्ले पर रखी और दूसरे पल्ले पे मैंने ये रखा, और वो आपको ला के दे रहा हूँ मैं। किसी को अगर ये लगता होगा कि जब मेरा मौका मिले तो मैं इसको लूट लूँ, और जब उसका मौका मिले तो वो उसको लूट ले, और जब उसका मौका मिले तो वो उसको लूट ले, ये अगर किसी को लगता होगा तो ये अराजकता है। और किसी को ये लगता होगा कि इसको लूट के मैं बड़ा बन जाऊंगा तो ये धोखा है उसको, क्योंकि उसको ये समझना चाहिए कि मैं एक जगह अगर ग्राहक हूँ, एक जगह अगर सेवा प्रदाता हूँ, तो 100 जगह में ग्राहक हूँ। अगर 100 लोगों ने तय कर लिया कि अगर लूटना है तो मैं तो लूटूंगा 1 बार और लूट जाऊंगा मैं 100 बार। इसलिए इस तरीके से कोई बड़ा नहीं बन सकता कभी। कोई ना कोई व्यवस्था हमको बनानी पड़ेगी, और वो व्यवस्था बनाने का काम करना यानी ग्राहक पंचायत का काम है। ये हमको ये काम करना है कि ये इस प्रकार की व्यवस्था बनानी है कि लोगों की गलत नियत से पैसे निकालने की इच्छा खत्म हो जाए। एक अपनी इकाई के कार्यकर्ता है एक जिले में, कुछ लोग आए एक मोहल्ले के, और उन्होंने बोला कि भाई हम सब दूर जा के थक गए हैं, 3 साल से हमारे यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है बरसात के दिनों में, कोई निकासी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे घर जो है वो पानी में डूबे रहते हैं और कुछ काम ही नहीं हो रहा। और सबसे मिल लिए, हम पार्षद से मिल लिए, विधायक से मिल लिए, सांसद से मिल लिए, सबसे मिल लिए, सबसे बात कर ली, 3 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। तो अपने कार्यकर्ताओं ने बोला कि आप चलोगे साथ में हमारे? तो बोले हाँ हम तैयार हैं। वो मरता क्या नहीं करता, उनको तो वो तो तैयार है ही, वो तो परेशान होकर आए थे। अपने कार्यकर्ता गए
और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के पास गए, उनको लेके उन्होंने बोला कि इनके यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, आप इसमें कुछ मदद कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने एक इंजीनियर को भेज दिया। उन्होंने बोला कि एक बार देख लो वहाँ पर कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या उसमें। वो वहाँ पर गए, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एक नाली बन जाएगी, उससे इनका काम हल हो जाएगा। उन्होंने बोला कि बताओ क्या बजट बन रहा है, तो उन्होंने बताया कि वो 75,000 में काम हो जाएगा। वो कमिश्नर ने हाथों हाथ सेंक्शन कर दिया और 8वें दिन नाली बनने का काम चालू हो गया और लोगों को उस कीचड़ से और उस पानी से मुक्ति मिल गई। इसको बोलते हैं सिस्टम करेक्टिव मूवमेंट, कि हमने एक काम किया लेकिन लाभ कितने लोगों को हुआ? तो 60, 70, 80 लोग जो वहां पर है उनको लाभ हुआ। ऐसे ही रायपुर में अपने कार्यकर्ताओं ने बिजली के बिलों पर यूनिट जो है वो उन्होंने बोला कि भाई आपको 25% हम सबको छूट देंगे। तो लोग बड़े खुश हो गए, 25% वैसी बिजली के बिलों पर छूट मिल रही है। अपने कार्यकर्ताओं ने अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि भाई 25% छूट देने के बाद भी आप इतना कमा रहे हो, उसके बाद भी तो आप उतना लो जिसमें आपका भी काम चले और लोगों को भी ज़्यादा नहीं करे। तो 25% छूट देने के बाद भी आपको कम से कम 10% पर यूनिट में कटौती करना चाहिए। ये आप उसमें पूरा हिसाब बना के दिया। और जब वो नियामक आयोग की मीटिंग हुई तो उसमें एकमात्र व्यक्ति ये ग्राहक पंचायत वाला पहुंचा, अपने कार्यकर्ता पहुंचे, बाकी उसके अलावा कोई भी नहीं आया, क्योंकि 20-25% छूट मिल गई तो सभी खुश हैं, तो आएगा कौन शिकायत लेके? ये पहुंचे, इन्होंने ये कहा कि हमारी शिकायत नहीं है, हमारा ये कहना है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए कम से कम। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने इस बात को माना और 10% उन्होंने पैसे पर यूनिट पे ही कम कर दिए। उन्होंने कम करने के बाद में फिर 25% छूट मिलेगी, वो अलग मिल रही है, वो शासन की ओर से। लेकिन पर यूनिट पैसे भी उन्होंने कम कर दिए, ये उन्होंने माना। अब अगर उन्होंने ये किया, इसका लाभ कितने को मिला? जो गए उनको मिला ऐसा नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक नागरिक को उसका लाभ मिला है। तो आप काम कौन सा करते हैं? आपने 50 लोगों की समस्या उठाई, 50 लोगों का काम हो गया। आपने 2 करोड़ लोगों की समस्या उठाई तो 2 करोड़ लोगों का काम हो गया। तो आप काम कौन सा करते हैं, उस काम को करने से क्या लाभ होता है, ये हमको ध्यान में आता है। तो ये एक अपन यहाँ देख लेंगे तो अपना देश भर के जो काम है, ये जो ग्राहकों को सुरक्षा देने का काम पूरे देश भर में चल रहा है, तो उसके लिए गतिविधि का केंद्र अपना ये बन जाएगा। फिर 2 फ्लोर जो ये बन रहे हैं, ये इसमें बनने के बाद में, शिफ्ट होने के बाद में फिर तीसरा फ्लोर बनाएंगे, ऐसा प्लान है, जिसमें ग्राहक कानूनों के बारे में कोई विचार विमर्श करना है, कोई गोष्ठियाँ करना है, कोई शोध करना है। उसके लिए जो भी सामग्री चाहिए वो सब सामग्री यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। ऐसा वो 3rd फ्लोर पे करने का प्लान उसमें है।